मिडिल क्लास वर्ग जो होता है वो आप मान के चलिए 25,000 सैलरी, 20,000 सैलरी या उससे ज़्यादा 40 के आसपास, उसके लिए कुछ खास नीतियाँ आती ही नहीं है। जो मिडिल क्लास है ना, जो बीच में अटका हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये संघर्ष करता रहता है। गरीब होता नहीं, अमीर बन नहीं पाता, ये बीच में लटका ही रह जाता है। योजनाओं का फ़ायदा भी नहीं उठाता, गरीब तो ठल्ले से चला जाता है। जितना हम लोग टैक्स देते हैं उतनी तो हमें सुविधा हमें शायद नजर तो आती नहीं है। रोड टैक्स, सेफ्टी टैक्स, हर तरह का टैक्स जाता है, लेकिन सुविधाएं कहाँ हैं। हम रोड पे जाते हैं तो भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक शाम के टाइम पे होता है, आप यकीन मानिए। बेंगलुरु का आपने नाम सुना होगा, वहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि 1 किलोमीटर के लिए आधे आधे घंटे लग जाते हैं लोगों को, क्योंकि सरकार के पास तो पैसे की कमी होती नहीं है। जब इतने लोगों का माफ़ कर सकते हैं, बिल करोड़ों का जो है कर्जा माफ़ हो जाता है, कई बार किसानों का भी माफ़ कर देते हैं, कई बार आंदोलन किसानों को करना पड़ता है, माफ़ हो जाता है। तो भाई अब इनका भी होना चाहिए ना, इनको भी पैसे देने चाहिए। आपको जब कमा इनसे रहे हो तो आपको पैसे इनको भी देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में आपने लगभग सुना होगा कि ये सरकार गरीबों की है। उनके पार्टी के नेता तो उनकी नीतियों के कसीदे पढ़ते नहीं थकते। उनका कहना है कि उनकी सरकार में सबसे ज़्यादा नीतियाँ आई हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग नीतियाँ बनी हुई हैं। लेकिन ये नीतियाँ कितनी फ़ायदेमंद हैं लोगों के लिए? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि जो पॉपुलेशन इंडिया की है वो मीडियम क्लास है, क्या उनके लिए ये नीतियाँ काम कर रही हैं? इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं दिल्ली और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या उनकी राय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि उनकी राय क्या है, कि क्या मोदी सरकार ने उनको लेकर काम किया है, और अगर उनकी नीतियाँ बनाई गई हैं तो वो उस नीति में कितने सफल रहे और कितना फायदा उन्हें इन नीतियों का मिला है। चलिए हमारे साथ। यहाँ हमारे साथ कुछ युवा, कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि वो मोदी सरकार की नीतियों को लेकर क्या राय रखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। और मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, देखिए कई नीतियां अच्छी भी हैं और कई नीतियों में खामियां भी हैं। ख़ास करके जैसे कि आपने बताया मिडिल क्लास को लेकर के, मिडिल क्लास वर्ग जो होता है वो आप मान के चलिए 25,000 सैलरी, 20,000 सैलरी या उससे ज़्यादा 40 के आसपास, उसके लिए कुछ खास नीतियाँ आती ही नहीं हैं। नीतियाँ आती हैं तो बिल्कुल गरीब के लिए आती हैं। आवास योजना हो गई, आपकी शौचालय वाली योजना हो गई, और सुकन्या योजना हो गई, डाक खाने की तमाम जो स्कीम्स होती हैं, सब गरीबों के लिए या फिर अमीर पूंजीपतियों के लिए आएंगी। बिजनेस में ये फ़ायदा मिल जाएगा, आपका पेपरलेस प्रोसेस हो जाएगा। बीच के तबके के लिए कुछ है ही नहीं। बीच के तबके को जैसे ESI की वो भी है, PF की वो है, वो भी नीचे स्लैब वालों को ही मिलती है। वो भी जो मिडिल क्लास है ना, जो बीच में अटका हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये संघर्ष करता रहता है। सैलरी भी उतनी नहीं होती है, बस दाल रोटी चलती है। वो अपने सपनों के बारे में अगर कुछ सोचता है ना, तो उसकी ज़िंदगी में अगर बहुत कुछ बढ़िया ही हो गया तो कुछ कर लेगा, वरना वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो दबा रह जाएगा। और ये वोट बैंक है हमारे देश में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिडिल क्लास की होगी, लोअर मिडिल क्लास के लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो यही वोट बैंक है बीजेपी का। तो उनको इसके लिए कोई अच्छी स्कीम लानी चाहिए, जैसे कि ESI की तरह कोई अलग स्कीम लेके आ सकते हैं इस बीच वाले ब्लॉक के लिए। और जैसे कि एक पेंशन स्कीम लागू कर सकते हैं। अब बड़ों को दिया जाता है, और जैसे ही कॉरपोरेट में काम करने वाले लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनके लिए एक अच्छी सी पेंशन स्कीम ला करके वो जो भी अमाउंट हो सरकार तय करे, डिसाइड करे, वो एक सपोर्टिंग अमाउंट होना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का क्या है, कुछ नहीं पता होता। आज नौकरी है, कल नहीं है, कल कोई बेरोजगार है। और वैसे भी देश की बेरोजगारी का हाल तो पिछले कुछ सालों में। लेकिन सरकार की तरफ से जब ये नीतियाँ आती हैं तो इसमें कोई स्पेशलाइज नहीं होता है कि ये निचली जाति के लिए है या फिर ये मध्यम वर्ग के लिए है। नहीं, मैं जातियों की तो बात ही नहीं कर रहा। जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब का कोई लेना देना है। मैं बात कर रहा हूँ इनकम ग्रुप की, कि जो 25,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक का जो ग्रुप है, ये मिडिल क्लास में आता है। फिर उसमें लोअर और अपर मिडिल क्लास डिवाइड कर लो आप। तो उस स्पेसिफिक ग्रुप के लिए या तो फिर आप यहाँ पे कुछ आपके फाइनेंस में जो लोग बैठ करके डिसाइड करो क्या क्या नीतियाँ इनके फ़ायदे के लिए हो सकती है। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, मैं बता रहा हूँ। आप इनको अगर एक पेंशन स्कीम दे दोगे, एक इनको PF की तरह ही कोई अच्छी और सुविधा दे दोगे, इंश्योरेंस वगैरह दे दोगे, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, और थोड़ी सी घर की सेफ्टी दे दोगे, तो ये रिलायबल हो जाएगा वोट बैंक बीजेपी का, और बिल्कुल वोट देगा अगर ऐसी कुछ सुविधा उनके लिए आती है। क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत है। शहरों में चले जाओ आप, बड़ी बड़ी कंपनी में ऐसे बहुत लोग हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं, और इन नीतियों की सख्त ज़रूरत है। अगर ऐसी कुछ नीतियाँ होंगी तो ये जो वोट बैंक है, ये बीजेपी के लिए बंध जाएगा, और फिर से जो है पूरा बहुमत अगली बार भी। कुछ कॉमन नीतियां हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई। महिलाओं के लिए इतनी सारी नीतियां मोदी सरकार की तरफ से हर वर्ष आती रहती हैं, तो आपको नहीं लगता कि मध्यम वर्ग को उससे तो फायदा होता है? हर कोई ले नहीं पाता ना। अब ये जो आय वर्ग है ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको 25 से 50 वाला, ये आय वर्ग गरीब तो होता नहीं है, ठीक है, और अमीर बन नहीं पाता।
गरीब होता नहीं है, अमीर बन नहीं पाता, ये बीच में लटका ही रह जाता है। तो ये ना खुद को गरीब बता सकता है और अमीर ये हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं योजनाओं का फ़ायदा भी नहीं उठाता। गरीब तो ठल्ले से चला जाता है, एक गरीब तुरंत डिस्पेंसरी पे चला जाएगा, लाओ जी सुई लगा दो। लेकिन एक 25,000 सैलरी वाला बंदा कहेगा यार डिस्पेंसरी पे जाऊँगा, लाइन लगेगी, वो अपना प्राइवेट में चला जाएगा, ठीक है, उसका काम फ्री में हो गया गरीब का, लेकिन वो बंदा जाके पैसे खर्च करके आएगा। तो ये फ़र्क है। तो हमने इनसे बात की, इन्होंने हमें बोला कि मीडियम क्लास के जो लोग हैं उनको जो है ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। आपको क्या लगता है, आप इनकी बातों से कितनी सहमत हैं? जी देखिए, जैसा हमारे मित्र ने बोला कि मिडिल क्लास वर्गीय लोगों के लिए सुविधा करनी चाहिए, जैसे पेंशन की या पीएफ की, ये सब तो होनी चाहिए। लेकिन हमारे लाइफ में एक और चीज़ है जो है टैक्स। जितना हम लोग टैक्स देते उतनी तो हमें सुविधा हमें शायद नज़र तो आती नहीं है। टैक्स से ज़्यादा तो हमें ट्रैफिक नज़र आते हैं, सड़कें अभी भी ऐसी हैं, तो इन पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी टैक्स एक बड़ा मुद्दा ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं दिल्ली शहर में रह रहा हूँ, तो वहाँ पर आप ये समझो, हम जहाँ भी पैसे खर्च करते हैं टैक्स जाता है, रोड टैक्स, सेफ्टी टैक्स, हर तरह का टैक्स जाता है, लेकिन सुविधाएं कहाँ हैं। हम रोड पे जाते हैं तो भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक शाम के टाइम पे होता है, आप यकीन मानिए। बेंगलुरु का आपने नाम सुना होगा, वहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि 1 किलोमीटर के लिए आधे घंटे लग जाते हैं लोगों को। और दिल्ली में भी यही हाल है। अगर आप शाम को ITO की तरफ निकल जाओगे ना, जब हम घर जाते हैं ऑफिस से, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि आप बाइक बंद कर लेते हैं, उसके बीच में बाइक बंद करो, फिर खड़े रहो, फिर कभी सॉल्व होगा, फिर रेड लाइट आएगी। तो ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन इन सब के अलावा ये तो बेसिक ये प्रॉब्लम चलती रहेंगी। इनके लिए तो रोड वोड बनती रहती है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम मिडिल क्लास की है, जो बीजेपी का वोटर है, उसको है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। उसके पास पैसे हैं बट कम है। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गरीब है कि उसके पास पैसे नहीं है तो वो चला जाए सरकारी अस्पताल में दिनों तक लगा रहा है, वो ऐसा बंदा नहीं है। वो लोन भी ले लेगा, लेकिन उसकी तनख्वाह कम है। वो लोअर मिडिल क्लास इसीलिए कि जैसे तैसे करके ज़िंदगी चला रहा है। उसके लिए अगर सरकार को पेंशन की व्यवस्था कर दे, उसके लिए जैसे किसान के खाते में पैसे जाते हैं, ऐसे ही मिडिल क्लास कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या मिडिल क्लास अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही हो गया, जो जैसे रेडी पटरी वाले हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग हो गए। इन लोगों की पहचान करके बाकायदा एक पूरी के पूरी अकाउंट वगैरह लेके पूरी योजना बनाई जाए, इनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र करा दिए जाएं, क्योंकि सरकार के पास तो पैसे की कमी होती नहीं है। जब इतने लोगों का माफ़ कर सकते हैं, बिल करोड़ों का जो है कर्जा माफ़ हो जाता है, कई बार किसानों का भी माफ़ कर देते हैं, कई बार आंदोलन किसानों को करना पड़ता है, माफ़ हो जाता है। तो भाई अब इनका भी होना चाहिए ना, इनको भी पैसे देने चाहिए। आपको जब कमा इनसे रहे हो तो आपको पैसे इनको भी देना चाहिए। अगर इन चीज़ों पर ध्यान दे लेती है बीजेपी, उस मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को साध लेती है फाइनेंशियली, तो बहुत हेल्प हो जाएगी। रोज़गार वगैरह की बातें तो देखो अब चल ही रही हैं। रोज़गार पहले भी था, अब भी है। योग्य लोगों को मिलता है, अयोग्य लोगों को नहीं मिलता तो वो शोर मचाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संख्या बढ़ रही है लगातार रोज़गार की भी। तो मुझे लगता है कि कुछ नीतियाँ हैं जो अच्छी हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कुछ नीतियाँ, पेंशन जैसी नीतियाँ और हर महीने जो पेमेंट वाली नीति हो गई, कुछ ऐसी 2-4 नीतियाँ तैयार करें, बनाएं, और वोट बैंक बीजेपी का पक्का हो जाएगा उस चीज़ के साथ में। यानी कि आपका कहना है कि सरकार काम कर रही है, लेकिन कुछ और बदलावों की ज़रूरत है, जिसके बाद सरकार और अच्छे से लोगों के सामने उभर के आ सकती है। वो पूरा के पूरा सरकार ने एकदम, आपने बताया जैसे कि छोटे बच्चे से लेकर के बुढ़े तक, छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके शुरुआत होते ही लड़की है तो लाडली योजना हो जाएगी हैं, और अगर लड़का है तो उसकी बाकी योजना हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कॉलेज के प्रोग्राम हो गए, सारी की सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ है। जब बड़ा हो जाएगा तो मरने तक की योजनाएं सारी के सारी हैं सरकार की। और ऐसी नहीं है इसी सरकार की, पिछली सरकारों में भी कई योजनाएं थी और इस सरकार ने बहुत सारी योजनाएं और लागू करी हैं, लेकिन वो स्लैब बस बीच का रह जाता है, मिडिल क्लास वाला स्लैब। वो अच्छी बात यह है कि वो खुद कभी बोलता नहीं है। वो सोचता है कि ठीक है, मेरे से तो बहुत गरीब लोग हैं, वो जब कुछ नहीं बोल रहे हैं मैं क्यों बोलूँगा। उसकी 25-30 हज़ार 35 हज़ार रुपये सैलरी है, तो वो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, बट वो ठीक नहीं है। उसे भी पता होता है कि यार कब दिक्कत हो जाएगी कुछ नहीं पता, इसलिए उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। अगर उसका सरकार भला कर देगी तो देश का भला हो जाएगा। किसान का, गरीब का, मजदूर का भला तो कर ही रही है। उद्योगपति भी खूब फल फूल रहे हैं, स्टॉक मार्केट भी अच्छा चल रहा है, अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, जो घरेलू उत्पाद वाले प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही हैं। बस एक ही चीज़ बची है, वो ये लोअर मिडिल क्लास वर्ग। ये जहाँ खुश हो जाता है, ये जहाँ बढ़िया हो जाता है, वहाँ देश की तरक्की भी होगी, ये वर्ग भी खुश हो जाएगा और गवर्नमेंट की जो है वो वोट बैंक भी पुख्ता हो जाएगा। तो यहाँ हमने लोगों से जाना कि उनकी क्या राय है, क्योंकि ये बात इन्होंने बिल्कुल सच कही है कि जो उद्योगपति हैं वो कमा रहे हैं अच्छा, ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम चीज़ जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें टैक्स पे करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतना कमा ही नहीं रहे। प्रॉब्लम सारी आती है मिडिल क्लास वाले लोगों को, क्योंकि वो कह नहीं पाते और कुछ नीतियाँ हैं जो उनके लिए काम नहीं कर पा रही हैं। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं और देखते रहें सौगंध टीवी।
आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।